सभी बच्चों को नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हर एक बच्चे का। मैं उम्मीद करता हूं हर एक बच्चा बिल्कुल ठीक है और अपने सपने को लेके उतना ही डिटर्मिन्ड और पैशनेट। मात्र 35 या 36 दिन। पेपर 2 को तो बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया, बट पेपर 1 पे ध्यान ही कम दिया है या ध्यान ही नहीं दिया। अगर आप अभी तक पेपर 1 को लाइटली ले रहे हो तो बहुत बड़ी मुश्किल में आप फंस जाओगे। क्यों? बिकॉज जेआरएफ तो दूर की बात, नेट हासिल करना भी बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि जेआरएफ पेपर 1 के बिना नहीं होगा। अगर आप पेपर 1 को पेपर 2 के साथ बैलेंस नहीं कर रहे हो तो आपका सपना अधूरा रह सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम पेपर 1 को कैसे बैलेंस करें, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। उन हर एक टॉपिक पे, हर एक क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे एंड आई एम 100% श्योर दैट बाय द एंड ऑफ वीडियो आपको अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देन स्टार्ट करते हैं। अब जो बच्चे बिल्कुल नहीं है, मैं उनको बता दूं कि आपके क्वेश्चन पेपर में दो क्वेश्चन होंगे, मतलब दो क्वेश्चन पेपर्स होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। हम सिर्फ पेपर 1 की बात करेंगे। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो टोटल आपके पास 100 मार्क्स का पेपर है पेपर 1। अगर हम एनटीए की सुने तो एनटीए कहता है कि मैं आपको हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चंस दूंगा, बट एनटीए हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चंस नहीं देता है। मैंने अपने करियर में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी देखे हैं, कुछ ऐसी यूनिट्स देखी हैं जिसमें 10 से 12 क्वेश्चंस भी आ रखे हैं, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड। बट अगर हम एवरेज निकालें अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं सारे सब्जेक्ट्स को लेके, तो रफली 4 से 6 क्वेश्चंस आते हैं हर यूनिट में से। ठीक है, अब पेपर अगर हम बात करें 2 की तो बहुत मिनिमल चांसेस रहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए, बट पेपर 1 में फेयरली ऐसे चांसेस हैं कि आपका कोई ना क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो सकता है, अगर रिपीट नहीं तो थोड़ा सा ही ट्विस्ट हो सकता है। ठीक है, ऐसे चांसेस हैं। ठीक है, इसलिए आपको पीवाईक्यूज भी बहुत ही अच्छे से करने हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न। पेपर 1 में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? नंबर 1 कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, नंबर 2 फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशंस भी आ सकती हैं एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, अब हम करने वाले हैं यूनिट वाइज डिस्कशंस की, हर यूनिट से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको 100% करना ही करना है। बट उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी यूनिट्स हैं जिनको आपको सबसे पहले करना है, जिनका आरओआई बहुत ही ज्यादा है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, हायर एजुकेशन सिस्टम एंड लॉजिकल रीजनिंग। इनका आरओआई बहुत ही ज्यादा है, इनको सबसे पहले आपको करना है। ठीक है, एक चीज आप और देख लो, एनटीए लव्स ट्विस्टेड क्वेश्चंस। लेट्स से अभी 2024 में एनटीए ने पूछ लिया कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, तो 2025 में वो ये भी पूछ सकता है कि विच इनिशिएटिव प्रोवाइड्स मूक बेस्ड लर्निंग इन इंडिया, जिसका आंसर होगा स्वयं। अब कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन ट्विस्टेड है। अब जब भी आप तैयारी करोगे, रिवीजन करोगे, आपके दिमाग में होना चाहिए कि एनटीए को ट्विस्टेड क्वेश्चंस बहुत ही पसंद है। क्यों? सो दैट आपसे मेमोराइज ना करो, आप प्रॉपरली डिटेल में पढ़ो, उनका पर्पस समझो, फीचर समझो, कंपैरिजन समझो। ठीक है, जब भी आप रिवीजन करोगे, जब भी आप तैयारी शुरू करोगे, लेट्स से आप दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हो, जून के लिए नहीं, तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए अब हम यूनिट वाइज डिस्कशन करेंगे, कौन से टॉपिक्स है जिनको आपको करना ही करना है। नंबर 1 इज लेवल्स ऑफ टीचिंग। हर साल इस पे क्वेश्चन आया ही आया है, 99.9% चांसेस है कि जून 2025 में इस पे फिर क्वेश्चन आएगा। लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। अब इस टॉपिक में किस तरह के प्रश्न आ सकता है? डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डिफरेंस पूछा जा सकता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको करने ही करने हैं। टीचिंग मेथड्स, टीचर सेंटर्स वर्सेस लर्नर सेंटर्स। अब इसमें किस तरह का क्वेश्चन आएगा? मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द में क्वेश्चन आएगा। टीचिंग एड, सपोर्ट सिस्टम, आईसीटी वर्सेस ट्रेडिशनल टूल्स, उसके इफेक्टिवनेस पे क्वेश्चन आ सकता है। इवैल्यूएशन सिस्टम्स की बात करें, आपको फॉर्मेटिव, समेटिव दोनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। नॉर्म रेफरेंस वर्सेस क्राइटेरियन रेफरेंस को बहुत ही अच्छे से आपको करना ही करना है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है, आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कौन से टॉपिक्स है कि हम कर लें जिससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो ये सारे वही टॉपिक्स हैं। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसीज पे चॉइस बेस्ड क्रिटिक सिस्टम, स्वयं,
रेवलेंस नेशनल 2020 इनपुट, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे आपको करना ही करना है। ये नया इमर्जिंग टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली मैं बात करूं तो क्या पूछा जा रहा है, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको 4 से 6 कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से लेवल के हैं, टीचिंग कौन से टीचिंग लेवल के, अंडरस्टैंडिंग के है कि मेमोरी क्या है कि रिफ्लेक्टिव में है। रीजन असर्शन टाइप क्वेश्चंस भी आपको इस पर्टिकुलर यूनिट से देखने को मिलेंगे। एंड मैचिंग मेथड्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मेथड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा कि ये टीचर सेंट्रिक मेथड है, प्रोजेक्ट लर्नर मेथड है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, ये क्या है। ठीक है, एंड प्लीज नोट at least one question every year on levels of teaching and learner characteristics पूछा ही जाता है हर साल। methods of teaching and evaluation types पे भी frequently क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक एग्जांपल देख लो किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। आपको 2 सेट्स दिए जाएंगे, सेट 1 में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेट 2 में लेवल्स होंगे, या वाइस वर्सा, सेट 1 में कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, सेट 2 में लेवल्स। आपको बताना कि पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कौन से लेवल के साथ है, उसको मैच करना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। दिस इज यूनिट नंबर 1। ये सारे टॉपिक्स को इसी तरह से आपको प्रिपेयर करना है। यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर साल इससे क्वेश्चन आया है। स्टेप्स में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन एक्सेट्रा। स्टेप्स हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से करा है, पेड बैच में तो करा ही करा है, बट यूट्यूब पे भी करा है। टाइप्स ऑफ रिसर्च हम लोगों ने बहुत डिटेल में करा है, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव, फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्सपेरिमेंटल, एक्शन। एक्शन रिसर्च पे हर साल क्वेश्चन आता है, बहुत डिटेल में आता है। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड आता है। हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ने हैं। सैंपलिंग मेथड, रिसर्च एथिक्स, थर्नस्टोन स्केल एंड लिकर्ट स्केल्स पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, प्लीज इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, फिर थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग स्ट्रक्चर, रेफरेंसिंग स्टाइल, एमएलए हो गया, एपीए हो गया, हार्वर्ड हो गया, ये सब आपको पढ़ने हैं। फुट नोट्स एंड बिब्लियोग्राफ, ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में यूट्यूब में भी करी है, पेड बैच में तो हम लोगों ने करा ही करा है। एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेप सीक्वेंसिंग, अरेंज द स्टेप्स ऑफ रिसर्च। आप प्लीज ये नोट देखो, स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस इज अ कंसिस्टेंट एरिया ऑफ फोकस्ड, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। एक आप देख लो किस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, which of the following types of focuses on immediately solving a specific problem faced in a context। immediate solve करना है तो एक्शन रिसर्च। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए हो। फिर हमारे पास है यूनिट नंबर 3, दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन के टाइप्स पे क्वेश्चन आ सकता है, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, मास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मॉडल्स पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। शैनन, वीवर, बर्लो, एसएमसीआर, ये बर्लोस का एसएमसीआर बहुत ही जल्दी इसको बहुत डिटेल में करने वाला है यूट्यूब, पेड बैच में तो ये सब है ही है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पे भी आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा, सिमेंटिक हो जाए, ऑर्गेनाइजेशनल हो जाए, साइकोलॉजिकल हो जाए, इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लासरूम कम्युनिकेशन, टीचर स्टूडेंट डायनामिक्स पे क्वेश्चन, फीडबैक लूप पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग बिटवीन टाइप्स एंड मॉडल्स। सिचुएशनल क्वेश्चन जैसे कि बैरियर्स हो गया, स्टैंडर्ड रिसीवर क्लैरिटी, आइडेंटिफाई नॉइस और कम्युनिकेशन फेलियर टाइप, प्लीज इसको बहुत ही अच्छे से करना है। एंड नोट देख लो, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है, आप एक सैंपल क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू क्लासरूम कम्युनिकेशन, नॉइस इन अ क्लासरूम। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यूनिट 4 इज कॉम्प्रीहेंशन, इसमें आपको कुछ नहीं बताना ज्यादा, आपको पता है कॉम्प्रीहेंशन दिया जाएगा 200 से 300 वर्ड्स का होगा, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जो कॉम्प्रीहेंशन होगा किसी भी एक टॉपिक पे हो सकता है, चाहे वो सोशल इश्यू हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो। अब बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन से क्या वो टेस्ट करते हैं, इन्फ्रेंस, वोकैबुलरी, टोन, मेन आइडिया, फैक्ट, ओपिनियन।
सिनोनिम्स देख सकते हैं, एंटोनिम्स देख सकते हैं, ये सब चीजें हो सकती हैं। यूनिट 5 मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड में नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग बहुत डिटेल में करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ सकता है, हर साल आता है, तो चांसेस 99.9% है कि आपके क्वेश्चन पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा। लेटर एंड नंबर एनालॉजीज, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अब इसका ही मेरी एक एडवाइस यही रहेगी, शॉर्टकट टेक्निक्स पे फोकस करो, टाइम मैनेजमेंट पे आपको फोकस करना है, इसकी प्लीज आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। डीआई और मैथमेटिक्स की आपको प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए। ओके, यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। वैलिडिटी क्या होता है, साउंडनेस क्या होता है, मूड, फिगर, ओपोजिशन स्केयर, ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। आई एम रिपीटिंग, बिल्कुल नहीं छोड़ना, अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन इट, बिल्कुल नहीं छोड़ना। फैलेसीज, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज, ठीक है, डिटेल में। कॉनोटेशन वर्सेस डेनोटेशन, वर्ड बेस्ड एंड कंसेप्चुअल एनालॉजीज एंड वेन डायग्राम्स, बहुत अच्छे से डिटेल में करना है। इंडियन लॉजिकल की बात करूं, प्रमाणस, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपति, अलुप्त दब्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्याप्ति, हेतुवाद, दैट इज फैलेसीज, फैलेसी आपको करना ही करना है। आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है, ठीक है, बट आपको ये करना ही करना। लॉजिकल रीजनिंग से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी को बहुत मुश्किल भी लग सकता है या आपको लगता होगा, बट ये वाले टॉपिक्स आप कर लोगे तो आपके 5 या मे बी अगर 6 क्वेश्चन आएंगे तो 6 में से 5 या 6 बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। व्हाट टू फोकस ऑन, टाइप्स ऑफ फैलेसीज पे तो आपको करना ही करना है। इंडियन लॉजिक की टर्मिनोलॉजी पे फोकस करना है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मैच टाइप्स ऑफ प्रमाण विद डेफिनेशन, वेन डायग्राम बेस्ड लॉजिकल डिडक्शन, इन चीजों पे आपको फोकस करना है। ठीक है, डीआई, डीआई में आपको पता है कि बार ग्राफ आ सकता है, लाइन ग्राफ आ सकता है, पाई चार्ट आ सकता है, इसमें बेसिक कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ सकती हैं, चाहे वो एवरेज की हो, रेशियो की हो, परसेंटेज की हो। ज्यादातर मैं बताऊं तो आपको परसेंटेज बेस्ड की आपको करनी पड़ती है कैलकुलेशन, रेशियो बेस्ड और परसेंटेज बेस्ड ही होता है। 5 क्वेश्चन सीधा आते हैं आप में क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। ओके, आईसीटी में आपको क्या करना है, सबसे पहले इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर टाइप्स, इंटरनेट बेसिक्स, प्लीज इसको नहीं छोड़ना, इंटरनेट बेसिक्स को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकता हूं, इनडायरेक्टली बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको कर लो। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, स्वयं हो गया, एनपीटीएल हो गया, दीक्षा हो गया, मूक हो गया, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज टीचिंग एप्टीट्यूड का भी पार्ट है और हायर एजुकेशन का भी पार्ट है। अगर हम 2019 से देखें, 2019 से के बाद इन पर्टिकुलर एरिया पे बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। इंटरनेट और नेटवर्किंग में आपको क्या पढ़ना है, आईपी एड्रेस, यूआरएल, क्लाउड कंप्यूटिंग, डीएनएस, ठीक है, 2021 के बाद से ट्रेंड चल गया, इस पे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। रोम, रैम, कैश, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सिस्टम वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी आप पढ़ के जाना। इंटरनेट, ईमेल, क्लाउड वायरसेस, मालवेयर, साइबर एथिक्स। और नए ट्रेंड की बात करें, एआई पे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, प्लीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, साइबर सिक्योरिटी नेटिकेट्स, ये आप पढ़ के ही जाओगे, ठीक है। एक्सेप्शनली मैं आपको बता दूं, आईसीटी में फुल फॉर्म्स बहुत पूछी जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा रोम की फुल फॉर्म क्या है, रैम की क्या है, यूआरएल की क्या है, डब्ल्यू की क्या है, ठीक है, वाईफाई की क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यूनिट नंबर 9, इन्वायरमेंट, इसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेट जोन, ओजोन, बायोडाइवर्सिटी, ये आप पढ़ के जाओगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सारे गोल्स आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, कुछ चीजें मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, इनडायरेक्टली कह रहा हूं, गोल्स आपको करने ही करने हैं। कार्बन क्रेडिट करना है, ग्रीन इकोनॉमिक करना है, पोल्यूशन में एयर, वाटर, नॉइस करना है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज करने हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट आपको अच्छे से डिटेल में करना है, एंड ह्यूमन एंड पॉपुलेशन डेवलपमेंट इंडेक्स करना है। किस तरह का क्वेश्चन आएगा, मैच प्लूटेंट्स कॉज एंड सोर्सेस, यूएन बॉडीज, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इन्वायरमेंटल टर्म्स पे क्वेश्चन आ सकता है। एंड प्लीज नोट,
Almost every exam includes sustainable development related MCQs. One question on environmental law or protocol, that is Montreal, Kyoto, Paris. एंड टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन आ सकता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, कार्बन ट्रेडिंग, ये फ्रीक्वेंटली इस पे पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है, ज्यादा नहीं पढ़ सकते, प्लीज ये वाले टॉपिक्स को आप कर लो। यूनिट नंबर 10, हायर एजुकेशन, एशियन टू मॉडर्न का एवोल्यूशन एजुकेशन का आपको करना ही करना है। राधा कृष्णन कोठारी एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। रेगुलेटरी बॉडीज की बात करो, यूजीसी आपको करना है, एआईसीटीई करना है, नैक करना है, एनआईआरएफ करना है, स्वैम, एनएडी, एनडीएल, ये आपको करना ही। सारी चीजें हम लोगों ने बहुत डिटेल में करी है। रूसा हो गया, पी ट्रिपल एम एंड एमटीटी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हाईलाइट्स आपको करने ही करने हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर्टिकल 15, 16, 30 एंड 350 आपको करना ही करना है। टाइम कम है, टॉपिक ज्यादा है, इट्स बेटर ये वाले कर लो। मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि अब बाकी छोड़ दो, इनको तो अब बिल्कुल नहीं छोड़। ठीक है, आप किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? आइडेंटिफाई करेक्ट बॉडी, रिपोर्ट एंड डेट, क्रोनोलॉजी ऑफ कमीशंस, फुल फॉर्म्स पे आ सकते हैं, मैथ स्कीम्स विद पर्पस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया 10 यूनिट्स। मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है और आपका आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए। 1 से 2 घंटे आप डेली, वैसे मैं बोलूंगा आइडियली 2 आवर थ्योरी की रिवीजन करो, चाहे 1 यूनिट करो चाहे 2 करो। 1 घंटा पीवाईक्यूज करो या टॉपिक वाइज मॉक करो, और 1 घंटा डेली आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड डीआई की प्रैक्टिस करनी, और 30 मिनट्स आपको करंट अफेयर्स देखने हैं हायर एजुकेशन एंड एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, तो टोटल 4 घंटे बनते हैं। इस तरह से आपको पढ़ना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, यू हैव टू स्टे काम एंड कंसिस्टेंट। लास्ट मोमेंट जो पैनिक होता है ना इंसान, वो बहुत ही बुरी तरह गिरता है। हमें वो सब नहीं करना। रिवाइज स्मार्ट, नॉट हार्ड, स्लीप वेल, स्टे हाइड्रेटेड एंड अवॉइड बर्नआउट। एंड पीवाईक्यूज को स्मार्टली करो। पीवाईक्यूज रिपीट कंसेप्चुअली, नॉट वर्ड फॉर वर्ड। डोंट जस्ट रीड आंसर्स, अंडरस्टैंड व्हाई द करेक्ट आंसर इज करेक्ट, कि यही आंसर क्यों सही है, बाकी क्यों नहीं। इस तरह से पढ़ो। ठीक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। प्लीज इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके देखो। यही टॉपिक्स, मैं ये नहीं कह रहा, अगेन आई एम सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाकी टॉपिक्स छोड़ दो, बट एटलीस्ट ये टॉपिक्स को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, हैविंग सेड दिस, तो आई एम एंडिंग दिस सेशन। आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है, प्लीज आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं या मेरी टीम में से आपको कोई भी 24 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई देगा, किसी भी तरह का प्रश्न है। ओके, लेट्स एंड दिस सेशन विद द सेम रिपीटेड रिमाइंडर दैट हमारा सपना यूजीसी नेट क्लियर करने का नहीं, जेआरएफ हासिल करने का है। एंड यस, जेआरएफ आएगा, एंड हम जेआरएफ के बहुत 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 करीब हैं। एक बार सभी आंखें बंद करेंगे, जिस भगवान को मानते हो उनको याद करेंगे और चैट बॉक्स में लिखेंगे, आई एम अट्रैक्टिंग जून जेआरएफ 2025 एंड फाइनली आई हैव क्लियर्ड जून जेआरएफ 2025। थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, ओके लर्नर्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।